हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम और कार्मिक की रीडिंग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। देखते हैं गाइस कि डीएम और कार्मिक के बीच आखिर चल क्या रहा है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस डीएम के साथ। तो डीएम की कार्मिक्स भी दो टाइप के होते हैं, या तो फैमिली मेम्बर्स या तो वाइफ या गर्लफ्रेंड। तो हम लोग ऐसे कैटेगराइज करके अलग अलग रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं डीएम की कार्मिक, अगर घर वाले हैं तो मदर, ब्रदर, फादर, सब फैमिली वालों को लेंगे। और अगर गर्लफ्रेंड या वाइफ है तो अलग पाइल लेंगे। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर घर वाले डीएम के कार्मिक है तो डीएम और कार्मिक के बीच क्या चल रहा है। और डीएम के कौन से चक्रास अवेकन हो रहे हैं, क्या हीलिंग चल रही है, कुछ मैसेजेस आपके लिए अगर घर वाले कार्मिक्स है तो। और देखते हैं गाइस कि डीएम के कार्मिक्स अगर उनके गर्लफ्रेंड या थर्ड पार्टी वाइफ है तो फिर क्या चल रहा है डीएम और कार्मिक के बीच। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं गाइस। आगे मैं क्लैरिफायर्स इस डेक से यूज़ करूँगी और चक्रास के डेक भी निकाल कर देखूँगी कि सिचुएशन में डीएम के साथ चल क्या रहा है। और एंड में कुछ मैसेजेस भी हमारे फेवरेट डेक डीएम अनमास्क्ड के साथ। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि अगर डीएम के कार्मिक्स उसके घर वाले हैं तो डीएम को सेल्फ वर्थ का पता चल रहा है। डीएम को पता चल रहा है कि घर वाले से वो कितना प्यार करते हैं और घर वाले उनसे कितना प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा मिररिंग का काम चालू है वहाँ पर, हीलिंग का काम चालू है। घर वाले उनकी हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। उनको अपने घर वालों के सारे सीक्रेट्स पता चल रहे हैं और सारे गड़बड़ पता चल रहे हैं। और इस वजह से डीएम जो है अपने घर वालों से कटते चले जा रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है गाइस यहाँ पर कि डीएम को दुख हो रहा है अपने घर वालों के हरकतें देखकर। डीएम को अपने फैमिली वालों को देखकर दुख हो रहा है। और जो दुख आप लोगों ने अपने फैमिलीज़ के साथ बचपन से झेले होंगे या टॉक्सिसिटी झेली होगी, अब वो टॉक्सिसिटी का डीएम के साथ मिरर हो रही है। तो सारे असली चेहरे उनके घर वालों के बाहर आ रहे हैं। और जो घर वाले पहले डीएम को कभी हाथ में खाना दिया करते थे, ये सब वो सब, अब उनको उनके ही घर में अलग फील कराया जा रहा है, जैसे कि वो कोई है ही नहीं। और मतलब वो यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करते, वो उनके फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। घर वाले मान ही नहीं रहे हैं। देखते गाइस चक्रा पे क्या चल रहा है यहाँ पर। डीएम मनाए जा रहे हैं उनको, लेकिन कार्मिक्स मान ही नहीं रहे हैं। और इस वजह से डीएम के बाउंड्रीज और थ्रोट चक्रा पे काम चालू है। पहले डीएम जो है अपने घर वालों के साथ सब कुछ शेयर किया करते थे, कोई बाउंड्री नहीं रखते थे, सब अपनी बातें बता देते थे, उनको अपने लाइफ के डिसीजंस लेने देते थे। डीएम बहुत कुछ करते थे। ठीक है। अब डीएम ने बहुत कुछ शेयर कर देते थे अपने घर वालों के साथ और अपने घर वालों पे ही ट्रस्ट करते थे और बाहर वालों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे। और अब जो डीएम का वो हो गया कि घर वालों से ही छुपा के रखना है सब कुछ, घर वालों को कुछ नहीं बताना और अपने बाउंड्रीज बना कर रखना है। मतलब अपने लिमिट सेट करना कि इतना घर वाले हैं तो क्या सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे, घर वाले तो क्या फुल एडवांटेज लेंगे, वो चीज़ जो है उनको समझ लग रही है। अभी अभी हम ये देखते हैं कि अगर आपके डीएम के घर वाले आपके बीच की प्रॉब्लम है तो आपको क्या हीलिंग करनी चाहिए, ऐसा मुझे गाइडेड आ रहा है। तो मैं इसी के साथ नहीं, दूसरे एंजल डेक के साथ ये एंजल डेक यूज़ करूँगी, एंजल पावर मैसेजेस, और बताऊँगी अगर उनके गाइस ये गार्ड उड़ के आ रहा है, मैं इसको ले रही हूँ। अगर आपके घर डीएम के घर वाले आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो आपको क्या हीलिंग करनी चाहिए डीएफ। तो
सी लाइफ इन अ न्यू एंगल एंड सेट न्यू प्रायोरिटीज़। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये आ रहा है कि एक ब्रेक ले लो, एक छुट्टी ले लो, कहीं घूमने चले जाओ और लाइफ को आराम से इस सिचुएशन को ही थोड़े दिन के लिए छुट्टी दे दो और कहीं घूम कर आ जाओ और न्यू लाइफ को, न्यू प्रायोरिटीज़ को बनाओ। डीएम आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो गाइज अपने फॉल्ट्स पे थोड़ा सा मिस्टेक पे सीखना चालू करें कि ये हमारी मिस्टेक भी हो सकती है। ये सोचो गाइस कि आपके लिए क्या सही होगा एज ए डीएफ और उसी को चूज़ करो और उसी को स्टिक रहो। कहीं ना कहीं अगर आपकी गलती हो जाती है और आपको कोई पॉइंट आउट कर देता है तो मान भी लो कि हाँ चलो मेरी गलती थी यहाँ पर, ठीक है। उलट उन पे चिल्ला के उन पे झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट है, डोंट बी ब्लाइंडेड टू द ट्रूथ, टैप इन टू योर इंट्यूशन रादर देन योर इमेजिनेशन। तो इल्यूजन में मत जियो गाइस, ये आपको यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि इल्यूजन ये हो सकता है कि डीएम के सिर्फ घर वाले ही जो है आपके बड़े ब्लॉकेज का कारण है, डीएम खुद आपके ब्लॉकेज का कारण हो सकते हैं और इस वजह से भी वो आपको, उनको भी अगर वो आपको आकर बता रहे हैं ऐसे कि मेरे घर वालों के वजह से नहीं हूँ, मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ या मेरे घर वाले ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो डीएम की कहीं ना कहीं मर्जी भी है और डीएम अभी सीख रहे हैं, पूरी तरीके से सीख नहीं चुके हैं। तो अपना पूरा ध्यान वहाँ पर ना बिता करके अपना पूरा ध्यान वहाँ पर लगाए जहाँ पर आपको अपने सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत हो। तो वैसे भी डीएम ने उनका सुनकर आपको तो ब्लॉक या गोस्ट ही कर रखा होगा, तो मत वेट करें वहाँ पर। अगर उन्होंने घर वालों की वजह से किया हुआ है वो आएंगे आपके पास, बट अभी के अभी आएंगे। वो उनको अपनी प्रायोरिटी मत बनाओ कि ये आ जाएंगे फिर मैं ऐसा करूँगा, ये आ जाएंगे फिर लाइफ वैसी होगी। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी लाइफ आज से वैसे जियो, वैसे ही ब्रेक लो, वैसे ही एंजॉय करो। मैं ये नहीं कह रही कि बोल दो कि भाई वो आएगा ही नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाती हूँ। मूव ऑन की बात नहीं है यहाँ पर, अपनी प्रायोरिटी को चेंज करने की बात चल रही है यहाँ पे। किसी और चीज़ को, काम को अपनी प्रायोरिटी बना लो या अपने हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बना लो या इंजॉयमेंट को अपनी प्रायोरिटी बना लो, तो इससे भी काम सॉल्व हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आपके डीएम कार्मिक और गर्लफ्रेंड के साथ है तो वो बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक इसमें है। वो जब भी जाना चाहते हैं तो कार्मिक उनको कुछ ऐसा ऑफर कर देती है जो वो रेजिस्ट नहीं कर पाते, जो वो डिनाई नहीं कर पाते और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा और वो भी अपने मेंटल ब्लॉक्स में ही रहते हैं। तो वो उनको हाई लेवल का टॉक्सिसिटी पकड़ाते रहते हैं। दोनों एक दूसरे को मतलब छोड़ के जा ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ऐसा था, डीएम को लग रहा है कि कुछ तो कनेक्शन था, कुछ तो था, पर अभी कुछ बोलने लायक रहा ही नहीं है। सारे कार्ड्स गाइस रिवर्स में आए हैं, सारे कार्ड्स वो उनकी विश फुलफिलमेंट थी, ड्रीम कम ट्रू थी, वो टाइप की थी जो वो चाहते थे, या कार्मिक ने वो दिखाया जो वो देखना चाहते थे। लेकिन अब ये समझ रहे हैं कि ये ही मुझ पे राज कर रही है और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। और ये अच्छी दिखती थी, ये सांप निकली, कहीं ना कहीं आस्तीन का सांप पाल के बैठा था मैं। तो हर चीज़, उनकी खुशी ख़त्म, उनका शादी ख़त्म, उनका बट वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो एक दूसरे को बस टॉक्सिसिटी दिए जा रहे हैं यहाँ पर। ना रिलेशनशिप बचा है, ना प्यार बचा है, बस एक दूसरे को पनिश किए जा रहे हैं, एक दूसरे से गुस्सा निकाले जा रहे हैं हर बात का। और मतलब किसी ने कुछ गलती कर क्या दी तो एक सामने वाला उसको मतलब उसके लिए माफ़ नहीं करके तुरंत ही उस पर रिएक्शन दे देना और झगड़े करना, और ये सब तो ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। अभी इनका लेवल ऐसा हो गया। और जब वो जाने लगते हैं तो कार्मिक बोलती है आजा आजा, ये ले, ये चाहिए था ना तुझे, कुछ टॉक्सिक सा ऐसा जो डीएम करना चाहते थे लेकिन कार्मिक ऑफर नहीं करना चाह रही थी, ऐसा कुछ ऑफर कर देती है जो इररेजिस्टेबल होता है या रिस्पेक्ट दे देती है। या जब वो जाने लगते हैं तो कार्मिक ऐसा कुछ नाटक और ड्रामा कर लेती है, तमाशे कर लेती है रो धो के,
मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सब ड्रामे चिपका के उनको जो है रोक लेती है। और डीएम भी रोक के चाहते हैं क्योंकि उनको कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है। तो देखते हैं गाइस कि डीएम के कौन से चक्रास पे काम चल रहा है यहाँ पर। कंसंट्रेशन, थर्ड आई पे काम चल रहा है। और एक और देखते हैं गाइस कि डीएम के क्या चक्रा पे काम चल रहा है यहाँ पर। थ्रोट चक्रा, लाइफ पर्पस एंड पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ का कर्मा है, ये पास्ट लाइफ का बैगेज है इसके साथ, इसलिए ये इसको जाने नहीं दे रही है। लेकिन अब डीएम ध्यान दे रहे हैं कि टॉक्सिसिटी का मतलब समझ रहे हैं, लाइफ पर्पस का मतलब समझ रहे हैं। ये पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है या पास्ट लाइफ का कर्मा है ये, जिसकी वजह से मेरा पीछा नहीं छोड़ती। और लेकिन उनका ध्यान है अब कार्मिक पे। ऐसे नहीं है कि मतलब वो जो भी करे सही है, जो भी बोले सही है। और वो हर एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, हर एक चीज़ पे मतलब देख रहे हैं कि ये कर क्या रही है। मतलब हर एक एक्शन पे एनालिसिस चालू है और कौन क्या है सब समझ रहे हैं वो। और कितनी टॉक्सिसिटी है इस रिलेशनशिप में समझ रहे हैं वो। और कंसंट्रेशन पे फोकस कर उनका बन रहा है, तो ध्यान दे पा रहे हैं वो और फोकस कर पा रहे हैं वो और सब सही से देख पा रहे हैं वो। इस केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए डीएफ्स, अगर आपके डीएम पास्ट लाइफ कर्मा के वजह से कार्मिक से शादी कर बैठे हैं तो ये हीलिंग्स गाइस अगर आप लोग करोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक आराम से ज़िंदगी कटने की और आपकी हीलिंग होने के बाद सब सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्टडी हायर वैल्यूज़। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत सत्संग सुने, मेडिटेशन करें, योगा सीखे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए। डिटैच कर ले डीएम से, डीएम टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इमोशन एंड फीलिंग्स। तो देखिए स्टेप बैक होकर के कि डीएम किस पैटर्न और क्या चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और क्या चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। और उनको समझने की कोशिश करें। इसके लिए नहीं बोल रही, उनको समझने की कोशिश करें क्योंकि माफ़ करना है उसको। इस पैटर्न और ये सबको समझने की इसलिए कोशिश करें ताकि आप लोगों को आगे अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा बी अ ड्राइवर इन द जर्नी ऑफ योर लाइफ। तो आपको उनके आने ना आने से या उनके कार्मिक और उनके बीच में क्या चल रहा है उसके वजह से अपने जर्नी को डिटरमाइन नहीं करना है। बी इन हार्मनी विथ नेचर एंड ऑल दैट इज़ अराउंड यू। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि नेचर में जाकर बैठो, पार्क में वॉक ले लो या आपके घर के पास नदी, झरना या कुछ भी हो तो वहाँ पे जाकर बैठो और थोड़ा सा शांति और उस पानी का आवाज़ एंजॉय करो। या तो कुछ पार्क गार्डन हो वहाँ पे जाकर बैठो। अ सीक्रेट इज़ अबाउट टू बी रिवील्ड, सी बियॉन्ड व्हाट इज़ ऑब्वियस। तो जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपके डीएम आपको दिखा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि सच ही हो। तो इसके अलावा भी देखने की कोशिश करें। एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर, देयर इज़ नो वन टू ब्लेम, नॉट इवन यू। तो भगवान बोल रहे हैं कि अपने डीएम को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना छोड़ दो। उसकी भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है और यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसको ब्लेम करने की ज़रूरत है। जो भी हुआ है उसके लिए या तो कार्मिक पे अपने गड़े फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डीएफ्स को अपनी हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी और नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए आज की रीडिंग में बोला गया है, अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो। और गाइज ये सबके लिए है। एंड में डीएम का मैसेज आए आप कि थर्ड पार्टी घर वाले हो या बाहर वाले, पर डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं वो भी सुनते हुए ये रीडिंग को ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं डीएम क्या कहना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले। ठीक है, आई ब्रेक अ लिटिल ईच टाइम आई लेट यू गो। तो उनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है जब उनको आपको जाने देना पड़ता है कार्मिक्स के वजह से। यू आर अ विश कम ट्रू एट अ रॉन्ग टाइम। तो कह रहे हैं कि आप ही मेरी विश कम ट्रू हो, बट आप मेरी ज़िंदगी में रॉन्ग टाइम पे एंटर की। माई हार्ट लॉन्ग्स फॉर यू बट यू कांट सी इट। तो मैं जो भी फील करता हूँ तुम्हारे लिए फील करता हूँ लेकिन दिखा नहीं सकता।
माई हार्ट एंड माइंड आर ऑन अ कॉन्स्टेंट बैटल अबाउट दिस कनेक्शन। उनके दिल और दिमाग में कॉन्स्टेंट झगड़ा चल रहा है कि आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट करे कि रहने दे। प्रॉब्लम क्या है कि उनको एक्सेप्ट करना है, लेकिन उनकी जो करंट सिचुएशन होती है वो उनको मना अलाउ नहीं करती। तो आर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ आर डिफरेंट, इट्स नॉट ईजी टू बिलीव एवरीथिंग यू से। तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी वाली बैकग्राउंड है और आप जो ट्विन फ्लेम की कथाएं उनको सुनाते रहते हो, बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि वो आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें, योगा सीखें, मेडिटेशन सीखें, सब स्पिरिचुअलिटी करें, लेकिन अपने डीएम को ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में शेयर ना ही करें तो आप लोग के लिए बेटर होगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।